के शर्मा साहब, आपका सवाल किससे और मेरा आपसे भी एक सवाल है। क्या आपको लगता है कि मोदी का परिवार पर सवाल उठाकर विपक्ष ने 2019 वाली गलती, पॉलिटिकल गलती करी है? बिल्कुल गलत नहीं किया है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग यदि कहते हैं कि यदि आप किसी पे वार करेंगे तो जो प्रतिवार तो होगा ही होगा, तो आपने ये गलती किया है। और रही बात परिवारवाद की, यदि क्यों सिर्फ पॉलिटिक्स पे परिवारवाद को रोका जाता है? यदि जज का बेटा जज बन सकता है 5 पीढ़ी तक, यदि आर्मी का बेटा आर्मी बन सके, देश की सेवा कर सकता है, और यदि हर प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन सकता है, पॉलिटिक्स का बेटा पॉलिटिशियन बन सकता है। कह रहे मतलब कांग्रेस में भी राजीव गांधी का बेटा कभी ना कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बन सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? बस मुद्दा ये नहीं है कि राम और परिवार, मुद्दा ये है कि देश की सेवा, जो भी देश की सेवा कर सकता है या मोदी जी वो परिवार आराम से, देश की सेवा मोदी जी नहीं कर पा रहे? देश की सेवा मोदी जी कर रहे हैं, पर ये मुद्दे को परिवारवाद का बार बार, उनको विकास का मुद्दे पे लड़ना चाहिए। क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अद्भुतपूर्व विकास हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है? पहली बार बजट में 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा कर्ज लिया? एक मिनट भाई, कितना पैसा कर्ज लिया कर के इकोनॉमिक्स एजुकेशन में समझ नहीं आती है बीच में। आप लोग चाहते हैं कि राम परिवार पे मामला घिरा रहे। अरे भाई, कर्ज में है। ओ कम्युनिस्ट बाबा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कम्युनिस्ट बाबा नहीं, एजुकेशन पे 2% बताओ कर्जा कितना है देश पे? डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से हम सिर्फ 82% पे, अमेरिका 200 है, श्रीलंका कितने पे था? 250 है। श्रीलंका कितने पे था जब बर्बाद हुआ? एक मिनट, हम कोई कर्जे में नहीं है, बल्कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। आज जितने एक्सप्रेस पे बन रहे हैं, जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईटी बन रहे हैं, उस पर अपनी कोई राय रखना चाहता है तो अपनी राय रखिए, बोलिए, अपनी बात को रखें आप। ओके, हाँ बोलिए, खड़े होके बोलिए। नमस्कार आप सभी को। सर, मैं बिल्कुल मानूंगी मोदी जी ने विकास किया है, अभी भी चले जाए ग्रामीण इलाकों में काफी विकास हुआ है वहाँ पे पहले के मुताबिक। किसी भी आप ग्रामीण एरिया में चले जाइए, जितनी अपॉर्चुनिटीज अब वहाँ पे मिल रही है न्यू स्किल डेवलपमेंट्स की वजह से, मुझे नहीं लगता कि दिखाई देते हैं आपको सर इस समय 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है, जो ग्लोबल स्ट्रॉन्ग स्टैंड हमारा बन रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ है। ग्लोबल स्टैंड पे भारत का अच्छा हुआ है। और कोई कुछ कहना चाहता है? आप कुछ कहना चाहती है, बोलिए बोलिए। जनता का जवाब सुन के इन लोगों को मिर्ची लग जाएगी भाई। जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि मोदी जी के टाइम पे 15 एम्स बने हैं। नेहरू जी के टाइम पे एक भी एम्स नहीं बना था, ना इंदिरा गांधी के टाइम पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 5 एम्स बने थे, और मनमोहन सिंह की सरकार में सिर्फ 1 एम्स बना है। जी जी जी, अब बताइए, लड़ना है आपको? अभी जी, ये युवा पीढ़ी है। मैं अब एक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान मैं व्यूअर्स आपको सुनाना चाहता हूं। वो बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा बयान है। क्या बोला है आप खुद सुनिए और व्यूअर्स आप निर्णय लीजिए। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। पॉइंट यह है कि मोदी की फोटो अगर आ जाती है तो वो घर दरिद्र हो जाता है। मतलब दरिद्र का अगर मैं अर्थ आपको समझाऊं, गरीब, गुर्बत हो जाती है उस घर, जिस घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ गई। पहले तो जिस घर में गुर्बत है वहां टीवी भी है। मतलब खड़गे साहब क्या बात बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल बात जो खड़गे साहब कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल बात है या पर्सनल बात है? नहीं, पॉलिटिकल बात है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक बोला भाई, अपने बारे में बोल रहे हैं, तभी तो इतना एक्सपीरियंस है। जब से कांग्रेसी मोदी का फोटो देखना शुरू किए 2002 से, देखिए दरिद्रता कैसे आती चली गई कांग्रेस पार्टी में, कहां से कहां गई। राजीव गांधी के समय 404 थे, बड़े मजबूत थे। मोदी जी का फोटो 2002 से देखना शुरू किया, देखिए ऐसे 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 घटते 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 आज 52 आ गया। उसी का दर्द झलक रहा है और कुछ नहीं है। अब ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि 40 से नीचे आ जाएंगे इस बारी। 40 नहीं, 25 के नीचे जाएंगे, ये लोग अग्री कर रहे हैं। देखिए सब शांत बैठे हुए हैं। कोई घमंडिया ये नहीं बोलेगा, कोई घमंडिया का अलायंस ये नहीं कहेगा कि नहीं खड़गे को ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये लोग नहीं कहेंगे, हिम्मत नहीं है। एक लाइन बोलूंगा। इसी खड़गे साहब ने कहा था, याद रखो मोदी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा।